नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी नई वीडियो में। कुछ दिन पहले एक इंडियन यूट्यूबर ने अरुणाचल प्रदेश और वहां के एमएलए के बारे में कुछ ऐसा कहा। कहाँ के एमएलए हैं पढ़ लेते हैं पहले हम। अरुणाचल प्रदेश, ओके। अरुणाचल प्रदेश के ये महाशय फोटो दिखाता हूँ आपको। ये आपको इंडिया के लग रहे हैं? सही सही बताना कमेंट करके। मेरी वीडियो जितने भी बंदे देख रहे हैं आप मेरे को बताना। ये मुझे तो नहीं लग रहा कि भाई ये इंडिया के हैं। इनकी बैनर वाली फोटो भी देख लेते हम। इसमें भी मुझे एक भी इंडियन नहीं लग रहा। अब शायद अरुणाचल प्रदेश के बंदे ही ऐसे दिखते हो, मुझे नहीं पता। मैं कभी और यहाँ पर मुझे अरुणाचल प्रदेश दिख क्यों नहीं रहा है भाई? कहाँ गया? किधर को गया? अरे यार ये तो चाइना की साइड में है। ओ हो। यह देखने के बाद मुझे और आप लोगों को भी गुस्सा तो आया होगा और दुख भी हुआ होगा। जहां हमारी आर्मी नॉर्थ ईस्ट और अरुणाचल प्रदेश को चाइना से बचा रही है, वहीं दूसरी ओर हमारे देश में कुछ लोग अरुणाचल प्रदेश और नॉर्थ ईस्ट को भारत का हिस्सा मानने को तैयार ही नहीं है। और यहाँ तक कि वहां के रहने वाले लोगों को चाइनीज भी कहते हैं, जस्ट बिकॉज वो हमसे अलग दिखते हैं। इसीलिए ऐसा रेसिज्म वो अपने ही देश में फेस करते हैं। आज विदेशी ताकतें भारत को तोड़ना चाहती है। अगर हम अपने देशवासियों के साथ ऐसा व्यवहार करेंगे तो उनका काम और भी आसान हो जाएगा हमारे देश को तोड़ने के लिए। हमारा मोटिव इस यूट्यूबर को हेट पहुंचाना नहीं है, पर इनकी और इन जैसे लोगों की मेंटेलिटी चेंज करनी होगी। क्योंकि इंसान गलत नहीं होता, उसकी सोच गलत होती है और सोच बदली जा सकती है। कुछ लोग कहेंगे एक के कहने से क्या ही फर्क पड़ता है, पर एक के कहने से बहुत फर्क पड़ता है। तो चलिए अब जानते हैं नॉर्थ ईस्ट और अरुणाचल प्रदेश ने हमारे देश को क्या दिया है। असम नॉर्थ ईस्ट की एक ऐसी जगह है जहां काजीरंगा नेशनल पार्क है, जो पूरे देश का एक ही ऐसा पार्क है जहां वन हॉर्न राइनो पाया जाता है। पूरे भारत में ही नहीं, यहां तक कि पूरी दुनिया में वन हॉर्न राइनो सबसे ज्यादा यहीं पाए जाते हैं। पूरे भारत में असम 52% चाय का उत्पादक करता है। अगर असम नहीं तो आपकी चाय नहीं। मेघालय में एशिया का सबसे क्लीनेस्ट विलेज है और मेघालय में सीक्रेट फॉरेस्ट है, जहां अंदर की चीज बाहर नहीं जा सकती और बाहर की चीज अंदर नहीं आ सकती। वहां के लोकल्स मानते हैं कि नेचर भगवान का ही रूप है और वह उन फॉरेस्ट की पूजा करते हैं। नॉर्थ ईस्ट नहीं तो शायद हरियाली नहीं। त्रिपुरा, द लेजेंडरी म्यूजिक कंपोजर ऑफ इंडिया आर.डी. बर्मन को तो सब जानते ही होंगे, वह भी त्रिपुरा से ही है। दीपा कर्माकर, इंडिया फर्स्ट फीमेल जिम्नास्ट, जिसने 2016 के समर ओलंपिक में भारत को रिप्रेजेंट किया और कॉमनवेल्थ गेम में एशियन जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में भारत के लिए मेडल लाई। त्रिपुरा नहीं तो शायद ओलंपिक में भारत नहीं। मणिपुर नहीं होता तो शायद मैरी कॉम भी नहीं होती। मैरी कॉम के पास इंटरनेशनल लेवल पे 13 गोल्ड मेडल हैं। वह 3 बार वर्ल्ड बॉक्सिंग एमेच्योर चैंपियन बन चुकी है, जो कि वर्ल्ड रिकॉर्ड है। पूरे इंडिया में एक ही ऐसा स्टेट है जो कि 90% फॉरेस्ट से घिरा हुआ है, वह और कोई नहीं, मिजोरम है। सिक्किम नॉर्थ ईस्ट की एक ऐसी जगह है जहां कई सारे फुटबॉलर जन्म लेते हैं और इंडिया के लिए खेलते हैं। सुनील छेत्री, बाईचुंग भूटिया जैसे लेजेंडरी प्लेयर भी सिक्किम से ही हैं। सिक्किम एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है और यहाँ कंप्लीटली ऑर्गेनिक खेती की जाती है। 1962 में अरुणाचल प्रदेश पर चीन ने आक्रमण किया और वहां के लोकल्स ने घर के सामानों से ही चीन का मुकाबला किया और उन्हें वहां से भगाया। यह लिस्ट इतनी लंबी है कि नॉर्थ ईस्ट की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। और मुझे खुशी है कि नॉर्थ ईस्ट भारत का हिस्सा है। वहां का यूनिक कल्चर, वहां की यूनिक बोली, यही तो हमारे देश को एक महान देश बनाती है। तो शायद अब आप जान चुके होंगे कि नॉर्थ ईस्ट ने हमारे देश को क्या दिया है। जस्ट बिकॉज नॉर्थ ईस्ट चाइना बॉर्डर पर पड़ता है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमारे देश का हिस्सा नहीं है। और मुझे यह कहने में गर्व होता है कि नॉर्थ ईस्ट कल भी हमारे देश का हिस्सा था, आज भी हमारे देश का हिस्सा है और हमेशा ही हमारे देश का हिस्सा रहेगा। अगर आपको हमारी वीडियो से नॉर्थ ईस्ट के बारे में कुछ जानकारी मिली हो तो वीडियो को ज्यादा लोगों को शेयर करें और लोगों की नॉर्थ ईस्ट को लेकर सोच बदलें। और ऐसे ही हमारे देश के अलग अलग कल्चर्स के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।